तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप लोग एक ढाबा चालू कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आप भी ढाबा शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, किस तरीके का रिस्क इन्वॉल्व होता है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ढाबा खोलते समय में किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो के एंड होते तक अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लोकेशन की। हाँ दोस्तों, देखिए लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए और स्पेशली जब हम ढाबे की बात कर रहे हैं तो लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपको कोशिश करना है कि आप ढाबा नेशनल हाईवे पे लीजिए, स्टेट हाईवे पे लीजिए या किसी भी ऐसी रोड पे लीजिए या तो कोई ऐसी रोड जो इन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को आपस में कनेक्ट करती हो। सीधी-सी बात है दोस्तों, जहाँ पे चहल-पहल हो, जहाँ गाड़ियों का आना-जाना हो, ट्रक्स वगैरह फ्रीक्वेंटली आते हों, तो बेस्ट तो रहेगा नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे। ये तो एक चीज़ हो गई दोस्तों। अब आपको ये भी देखना है कि अगर पॉसिबल है, तो आप ये ट्राई कीजिए कि ढाबा सिटी से अगर सपोज़ कीजिए 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन हाईवे पे है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि जो ट्रक वाले हैं, जो गाड़ी वाले हैं, जो लंबी दूरी पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो तो आपके आएँगे ही, लेकिन सिटी के भी जो लोग हैं, अगर आपका ढाबा अच्छा है, मॉडर्न है, आपका टेस्ट अच्छा है, एक अच्छी वाइब है ढाबे में, तो उनको भी सपोज़ कीजिए कभी संडे को आउटिंग पे जाना है, बाहर खाने खाने के लिए जाना है, तो वो भी सिटी से थोड़ा बाहर आ सकते हैं। 4-5 किलोमीटर दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको रेगुलर जो कस्टमर हैं, वो तो मिलेंगे ट्रक वाले, गाड़ी वाले और सिटी के भी आपके कस्टमर्स बन जाएँगे, तो ये भी आपको एक बेनिफिट होगा इसमें। दोस्तों, दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए, ढाबा लोग सिर्फ़ खाना खाने के लिए नहीं आते। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोग अगर कभी आउटिंग के लिए आ रहे हैं, तो आपके ढाबे का लुक जो है, ढाबे का जो इंटीरियर है, जो एक्सटीरियर है, पूरा वाइब कैसा है, पूरा माहौल कैसा है, पूरा एटमॉस्फेयर कैसा है, दोस्तों ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपके ढाबे में दोस्तों साफ-सफाई होनी चाहिए, क्लीनिनेस होनी चाहिए, जहाँ पे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं, जहाँ खाना बन रहा है, क्योंकि खाना बनते हुए अगर लोगों को दिख रहा है, तो उनको देखना चाहिए कि भैया यहाँ साफ-सफाई से खाना बनता है। अगर जो भी वेटर्स वगैरह हैं, जो आपके यहाँ काम करते हैं, वो साफ-सुथरे कपड़े पहने हों, तो सीधी-सी बात है साफ-सफाई दिखनी चाहिए। दूसरा दोस्तों आजकल एक ये भी चीज़ है कि आपने देखा होगा जो हाईवे पे ढाबे वगैरह होते हैं, लोग उसमें कई बार क्या होता है कि जैसे लंबी दूरी से आ रहे हैं, तो अगर उन्हें वॉशरूम वगैरह यूज़ करना है, तो वो आपके ढाबे पे आए, गाड़ी उन्होंने रोकी, वो सीधे वॉशरूम में गए। अगर उनका वहाँ पे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, अगर आपका वॉशरूम उनको साफ नहीं दिखा, गंदगी उसमें लगी, तो फिर वो है ना मतलब वहीं से उनका एक्सपीरियंस खराब हो गया। फिर हो सकता है वो आपके ढाबे को यूज़ भी नहीं करें, खाएँगे, पिएँगे भी कुछ नहीं और ऐसे ही चले जाएँगे। और दोस्तों आजकल एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, आजकल क्या हो गया है कि लोग जैसे ही हाईवे पे आते हैं, ढाबे वगैरह पे आते हैं, अगर उन्हें कुछ भी नेगेटिव लग रहा है, या तो वो आपको बोल देंगे, आप मालिक हैं, आप काउंटर पे बैठे हुए हैं, या तो वो आपको सीधे-सीधे आके बोल देंगे, या ऐसा भी हो सकता है वो गूगल रिव्यू पे आपका नेगेटिव रिव्यू डाल दें। और दोस्तों उसका आजकल बहुत असर पड़ता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लोग भी कहीं जाते हैं, स्पेशली जब हाईवे वगैरह पे जाते हैं, अननोन जगह पे जाते हैं, जहाँ हमें नहीं पता कि कौन-सा होटल अच्छा है, कौन-सा ढाबा अच्छा है, तो हम लोग जनरली यही देखते हैं ना, हम गूगल पे जाते हैं, रिव्यू चेक करते हैं। जहाँ हमें नेगेटिव रिव्यू दिखेगा, हम लोग वहाँ पे गाड़ी रोकेंगे ही नहीं। तो आपको साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखना है। प्लस दोस्तों ढाबे को ना थोड़ा-सा मतलब ढाबा है तो देसी लुक तो उसमें होना ही चाहिए, लेकिन साथ-साथ आज के टाइम पे थोड़ा-सा मॉडर्न लुक भी होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए कि जैसे ढाबे के बाहर अगर जगह है तो वहाँ पे कुछ खटिया वगैरह आपने डाल दी, थोड़ी कलर्ड, साफ-सफाई के साथ, तो उससे थोड़ा देसी लुक आ रहा है। साथ में अगर कुछ है थोड़े आप प्लांटिंग वगैरह कर दीजिए, ट्रीज़ वगैरह छोटे-छोटे पेड़-पौधे लगा दीजिए, गमले वगैरह रखे हुए हों। थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए दोस्तों। कुछ पॉसिबल है अगर तो कम से कम में अगर आप एक सेल्फी पॉइंट टाइप कुछ बना सकते हैं तो वो बना दीजिए। ढाबे का नाम जो है दोस्तों वो बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। जैसे आप पंजाब में कोई है तो पंजाबी में लिखा हुआ हो। मतलब समझ रहे हैं? लोगों को दोस्तों ये सब चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। उनको जैसे ही वो आपके ढाबे से सामने से गुज़रे, देखते ही उनको लगना चाहिए कि चलो भैया आज मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, मुझे यहाँ पे आज स्टे करना चाहिए, खाना खाना चाहिए, कुछ देर होल्ड लेना चाहिए, तो इस पे आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। दोस्तों नेक्स्ट मेरा आपको ये एडवाइस रहेगा कि जब भी आप कोई ढाबा चालू करें, क्योंकि ये फूड बिज़नेस है, तो आपको बेसिक नॉलेज दोस्तों ज़रूर होना चाहिए। अब इसमें मेरा मतलब ये नहीं है कि आप किचन में जाके खाना बनाने लग जाएँ, लेकिन इमरजेंसी में आपको वो भी आना चाहिए। वरना होगा क्या दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा आपके शेफ़ पे या जो आपका स्टाफ़ किचन में काम कर रहा है, उस पे डिपेंड होंगे, तो दोस्तों कहीं न कहीं ये बाद में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सपोज़ कीजिए कभी भी उन्होंने एकदम से बोल दिया कि भैया आज मुझे छुट्टी जाना है, मैं कल नहीं आऊँगा, या एकदम से 2-3 अगर आपका स्टाफ छुट्टी पे चला गया तो वो मतलब काफ़ी ऐसे सिचुएशन आ जाएगी कि जिसको आप हैंडल नहीं कर पाएँगे। तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को बनाने में कितना सामान लगता है,
अगर आपके शेफ़ ने बोला है कि भैया मुझे ये माल आप मार्केट से लाके दो, तो क्या उतना ही उसमें यूज़ होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आपसे ज़्यादा मँगा रहा है और शायद उतना उसमें यूज़ नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये आपको कैसे पता होंगी जब आपको बेसिक नॉलेज होगा। अब बेसिक नॉलेज दोस्तों आपको कैसे होगा, तो आपको ये इंश्योर करना है कि जब भी आप ढाबा खोलने के बारे में सोचें, फूड का बिज़नेस चालू करने के बारे में सोचें, तो पहले आपके शहर में, जो भी शहर के बाहर या शहर में जो भी 8-10 बड़े-बड़े ढाबे हैं, पहले आप उसमें विज़िट कीजिए दोस्तों। भले उसमें आपको 1 हफ्ता लग जाए, डेली एक ढाबे में जाइए, बारीकी से ऑब्ज़र्व कीजिए कि भैया यहाँ पे क्या खाना बन रहा है, यहाँ पे किस तरीके का मेनू है, मेनू में कौन-सा आइटम ज़्यादा चलता है, आपको ये भी देखना है। क्योंकि जब आप आपके यहाँ का मेनू डिसाइड करेंगे, तो आपको ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना रहेगा कि उस जगह पे किस तरीके का ज़्यादा डिमांड आ रही है, पब्लिक कौन-सा खाना ज़्यादा मँगाती है, किस तरीके का है ना, बेसिक छोटी-छोटी सी चीज़ है। प्लस आपको ये भी देखना है कि ढाबा कैसे मैनेज हो रहा है, आपको ये भी देखना है कि भैया जो दूसरे ढाबे चल रहे हैं, वो किस तरीके का मार्जिन निकाल रहे हैं, वो जो उनके यहाँ मेनू है, उसमें किस तरीके का उन्होंने प्राइसिंग की हुई है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आपको देखनी है दोस्तों। अगर पॉसिबल है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप 1 आध 2 महीने किसी ढाबे में काम कर लें। कुछ नहीं है, आपको ढाबे में जाके बोलना है भैया आपके यहाँ कुछ वैकेंसी हो तो आप 1 आध 2 महीने वहाँ काम करें। आप 8-10 ढाबों में दोस्तों बात करेंगे, कहीं न कहीं आपको छोटा-मोटा काम मिल जाएगा। और इन जब भी आप यहाँ पे काम करें तो आप उसको मतलब एज़ अ जॉब ना करें, बल्कि आप पूरा सीखिए। सुबह से शाम तक क्या वहाँ पे होता है, क्या नहीं होता है, तो ये सब चीज़ें आपको आपके ढाबे में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए आपको कितने स्टाफ की ज़रूरत है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप लोग एक छोटा-सा ढाबा शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में भी आपको मिनिमम से मिनिमम 3 से 4 लोग तो चाहिए। उसमें आप चलिए 1 आदमी आप खुद को भी काउंट कर लीजिए, तो भी 3 से 4 लोग आपको चाहिए। 1 से 2 आदमी किचन में आपके रहेंगे, 1 आदमी सर्व करने के लिए कम से कम, और 1 आदमी काउंटर पे। तो 3 से 4 तो दोस्तों इसमें आपको आदमी चाहिए रहेंगे। अगर पॉसिबल है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि सपोज़ कीजिए, जैसे आपने पूरा माइंड बना लिया कि भैया मुझे ढाबा चलाना है, और अगर आप लोग ढाबा हाईवे पे चला रहे हैं, तो ये मान के चलिए कि दिन-रात का काम है दोस्तों ये। 24 आवर्स बिल्कुल आपको इसमें रहना ही है। क्योंकि ट्रक वाले शाम रात में भी आते हैं और शाम में भी, दिन में भी, दिन भर गाड़ियों का आना-जाना रहता है। तो ये तो आप ये मान के चलिए कि 24 घंटे का आपका इसमें काम रहने वाला है। अब आप तो इसको बिल्कुल देख नहीं सकते, तो आप क्या कीजिए, अगर पॉसिबल है तो आपके फैमिली में अगर आपके कोई भाई हैं या कोई फैमिली में ऐसा है, तो उस वो भी अगर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, तो कुछ टाइम आप देख लीजिए, कुछ टाइम उसको दिखा लीजिए। और दोस्तों हमेशा ये इंश्योर कीजिए कि जब भी आपका काम चल रहा है, जब भी आपका ढाबा चल रहा है, आपके गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो या तो आप या आपका कोई भरोसे का आदमी, जो आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, वो ढाबे पे रहे। क्योंकि दोस्तों आपको ये देखना है कि जो आपका मतलब स्टाफ है, जो खाना सर्व कर रहा है, या किचन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये देखने के लिए या तो आप या आपका कोई भरोसे का आदमी हमेशा वहाँ पे रहना चाहिए। जिससे स्टाफ को भी लगेगा कि भैया हमारे ऊपर कोई नज़र रख रहा है, तो वो भी थोड़ा एक ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। तो इस बात को आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि ये बिज़नेस चालू करने के लिए आपको किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स या किस तरीके के रजिस्ट्रेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें आप तो आपको जो बिज़नेस है इसको आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। ये आप करा सकते हैं आपके नगर पालिका में। प्लस आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये फूड का बिज़नेस है, तो आपको एफएसएसएआई का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। जो ये बताता है कि भैया जो आप फूड का बिज़नेस कर रहे हैं ये जेन्युइन है, लीगल है और आप ये कर सकते हैं। इसके साथ-साथ दोस्तों आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं, जो इनिशियली ज़रूरी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मेरा एडवाइस है कि आप ले लीजिए। क्योंकि जब जैसे-जैसे आपका काम बढ़ेगा, अगर आपको बाद में लोन वगैरह का कभी ज़रूरत है, तो बैंक वगैरह में इसको माँगा जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है, आप ले सकते हैं। प्लस आप क्या कीजिए, एक करंट अकाउंट खुलवा लीजिए। और मेरा दोस्तों इसमें आपको ये एडवाइस है कि जो भी आप ट्रांज़ैक्शन करें बिज़नेस की, वो आपके सेविंग अकाउंट में बिल्कुल ना करें, उसको आप आपके करंट अकाउंट से ही कीजिए। इससे क्या होता है, आपका एक रिकॉर्ड बनता है, जब आप लोन वगैरह के अप्लाई करने जाते हैं, तो दिखता है कि भैया इस बंदे का बिज़नेस 6 महीने, 1 साल से चल रहा है और इसके बिज़नेस की ये ट्रांज़ैक्शंस है। अगर आप सेविंग में करेंगे, तो वो ट्रांज़ैक्शन आपके इंडिविजुअल में काउंट होगी, ना कि आपकी बिज़नेस की। तो आप करंट अकाउंट खुलवाइए और उससे आप ट्रांज़ैक्शन कीजिए। दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी। तो दोस्तों देखिए, शुरू में अगर आप छोटे से भी चालू कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए दोस्तों कि कम से कम 5 से 6 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट आपको इसमें लग जाएगा। क्योंकि आप नेशनल हाईवे वगैरह पे कहीं जगह लेंगे, तो उसका कॉस्ट रहेगा। फिर आप बर्तन लेंगे, चूल्हा लेंगे, फ्रिज आपको इसमें ज़रूरी हो जाएगा, इन्वर्टर ज़रूरी हो जाएगा और बहुत सारी इस टाइप की जो दोस्तों चीज़ें हैं। तो कम से कम 5-6 लाख का इनिशियल इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लग जाएगा। फिर आप 2-3 लड़के भी इसमें रखोगे, हायर करोगे, तो 5-6 लाख का तो आप मान के चलिए कि इतना आपको इसमें इन्वेस्टमेंट लगना ही है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कि कैसे आप एक ढाबा कम लागत में शुरू कर सकते हैं, आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।